नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणगौर की कहानी। वैसे तो सभी राज्यों में और सभी देशों में अपने अपने रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान, जिसमें ये गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। यहाँ 16 दिन तक गौर की पूजा की जाती है और ये गौर का त्योहार मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ी जाति के लोग ये त्योहार मनाते हैं, परंतु इन राजस्थान में और मध्य प्रदेश की गणगौर में फर्क सिर्फ इतना है कि राजस्थान के लोग 16 दिन का ये त्योहार मनाते हैं और ये निमाड़ी लोग सिर्फ 3 दिन का ही ये त्योहार मनाते हैं। गणगौर की पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की यानी धूलिवंदन के दूसरे दिन प्रारंभ होती है। इस त्योहार को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी मनाती है। गणगौर का व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये गणगौर का व्रत और त्योहार मनाती है। सुहागिन महिलाएं अपनी पहली गणगौर अपने मायके में ही मनाती है, जहां उसके पीहर वाले उसे श्रृंगार का सामान देते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनको परोसे जाते हैं और गणगौर के समाप्ति के एक दिन पहले उन्हें आखिरी दिन उन्हें पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। गांव में मिट्टी वगैरह लेके उससे गणगौर बनाई जाती है और उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं और गहने वगैरह भी पहनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है और फिर आखिरी दिन उन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है। गणगौर के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकले और उनके साथ नारद जी भी थे और वे घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। वो इसी तरीके से बातें करते करते चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को धरती पर जा पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी और गरीब स्त्रियां मोड़ी कुमकुम लेके उनका तिल लगाने के लिए पहुंच गई। उनका इस तरीके से भक्ति भाव देखकर माता पार्वती ने अपना सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया और कुछ समय बाद धनी वर्ग की स्त्रियां सोने की थाली में अच्छे अच्छे पकवान लेकर वहां पहुंची। तो ये देखकर भगवान शंकर माँ पार्वती से बोले कि तुमने तो अपना सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया, अब इनको। फिर ये बात सुनकर माँ पार्वती बोली कि उनको तो मैंने ऊपरी पदार्थों से बना हुआ सुहाग रस दिया है, इनको तो मैं अपनी उंगली चीर कर उसमें से अपने रक्त में से इन्हें अपना सुहाग रस दूंगी। इससे ये मेरी तरह ही इनका सौभाग्य भी अच्छा रहेगा। माता पार्वती ने उन पर अपने रक्त कण छिड़क दिए, जिससे वो उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस लौट गई और माँ पार्वती ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने के लिए चली गई और वापस आके उन्होंने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की पूजा करी और रेत से ही पदार्थ बनाकर उससे भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कड़ों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। माता पार्वती की इस तरह से पूजा आराधना देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और वो उस मिट्टी के बने हुए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और फिर उन्होंने माँ पार्वती से बोला कि तुमने मेरी पूजा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज के दिन जो भी स्त्री मेरी पूजा अर्चना करेगी, मैं उसके पति की आयु चिरंजीवी रहेगी और उसको मौत के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्यामी हो गए और फिर माँ पार्वती वहां से पूजा अर्चना करके लेट हो गई थी और फिर वो वहां से वापस लौटने लगी और आगे भगवान शिव ने उनसे इतनी लेट कैसे हो गई आप। और भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते थे। उसके बावजूद उन्होंने पूछा कि आप इतनी आने में देरी कैसे।
फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि नदी के किनारे पर मुझे मेरे भाई भाभी मिल गए और उन्होंने मुझे खीर चावल खाने का आग्रह कर लिया और थोड़ी देर बैठने को भी कहा। इसलिए मैं वो खीर चावल खाने बैठ गई और उनसे थोड़ी देर बातें भी की, इसलिए मेरे आने में मेरे को देरी हो गई। दूध और चावल खाने की इच्छा से भगवान शिव भी नदी किनारे की ओर चल पड़े। फिर माँ पार्वती ने मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, मेरी लाज रख लेना और सब कुछ हो जाए। भगवान शिव माता पार्वती और वहां जाके पहुंचे तो उन्हें एक महल बना हुआ दिखाई दिया और उसमें उसके भाई भापज भी वहीं दिखाई दिए। फिर माँ पार्वती, भगवान शंकर और नारद जी 2 दिन तक उनके महल में रुके। तीसरे दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से चलने का आग्रह किया, परंतु शिव नहीं माने और चलने से मना करने लगे। इसलिए गुस्सा होकर माँ पार्वती वहां से चलने लगी तो उन्हें चलते देख पीछे पीछे भगवान शिव भी चल पड़े और नारद जी भी चलने लगे। और फिर आधे रास्ते में जाकर शिव जी बोले, देवी रुक जाइए, मेरी माला में आपके पीहर में भूल आया हूँ। और फिर वो नारद जी से बोली कि क्या आप मेरी माला ले आओगे। फिर नारद जी ने बोला, जैसे आदेश। नारद जी वहां से भगवान शिव की माला ढूंढने चले गए और वो जैसे ही जाके नदी किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि कोई महल नहीं था, वहां दूर दूर तक बस जंगल ही था। और फिर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर भगवान शिव के गले की माला लटक रही थी। फिर नारद जी ने वहां से वो माला ली और भगवान शिव के पास जा पहुंचे और उन्होंने जाकर भगवान शिव को सारी बात बताई। फिर भगवान शिव ने कहा कि ये सब तो पार्वती की लीला है। उनका मन था कि वो गुप्त ये व्रत रखे और उस व्रत में वो सफल भी हुई। फिर ये बात सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और माँ पार्वती से नतमस्तक करके कहा, नारायण नारायण, माते आपकी महिमा अपरंपार है और आप ही की तरह आज के दिन से जो स्त्री अपने पति की पूजा करके उसकी मंगल कामना करेगी, उसकी महादेव की कृपा से उसके पति की दीर्घायु होगी। उसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और नारद जी धरती लोक से प्रस्थान हो गए और वापस अपने स्वर्ग लोक में चले गए। उसी दिन से गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और ये ज़्यादातर राजस्थान में मनाया जाता है। बड़ी ही धूमधाम से इसको सजाया जाता है और फिर इसका पूजन किया जाता है और लास्ट दिन इसका उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये गणगौर की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।